सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज शीर्षक विनय के पद को हम लोग नियमित करेंगे। इससे पूर्व आपको हमने कवि का साहित्यिक परिचय दिया था और इसके पश्चात हम लोग पाठगत जो बात है उससे आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले जो पंक्ति है उसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दिन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं, पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिए जानी। जो संपत्ति 10 शिष अरप करी, रावण शिव पह लीन्ही। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित प्रभु दिन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तो इन पंक्तियों में हम यह देखेंगे कि तुलसीदास ने किन बातों से हमें अवगत कराया है। प्रस्तुत जो पद है इसमें वे कहते हैं कि संसार में भगवान राम से ज़्यादा उदार और कोई भी नहीं है। कौन है? अर्थात कोई भी नहीं है। वे उदारता के संदर्भ की चर्चा करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में भगवान राम की जो उदारता है किसी व्यक्ति विशेष से, समाज से, वर्ग से नहीं है, बल्कि इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे जड़ के रूप में हो, चेतन के रूप में हो, सबों के लिए उदारता का जो भाव है निश्चित रूप से एक है। वे उन सबों की दया, करुणा, प्रेम, उदार का भाव बरसाते हैं जो उनकी निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ अपनत्व के भाव रखते हैं। भगवान राम समदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं। उदारता का, करुणा का, प्रेम का, आत्मीयता का भाव निश्चित रूप से सभी जीवों पर, सभी प्राणियों पर, सभी जड़ चेतनों पर अपना समान भाव से व्यक्त करते हैं, देते हैं। यही उनकी उदारता है। वे उदार भाव से उन सारी क्रियाओं को कहते हैं। इसलिए तुलसीदास ने भी यह बात स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए हमारे मन में बैठाने की कोशिश की है कि ऐसे को उदार जग माही। ऐसा इस संसार में उदारता का दूसरा प्रतिमूर्ति आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसे उदार नहीं है। कैसी उदारता है? बिनु सेवा जो द्रवय दिन पर राम सरिस को नाही। उसमें ऐसा नहीं है आज हम क्या करते हैं, किसी की सेवा करते तो उस सेवा के बदले में कुछ हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप सेवा करो नहीं करो, लेकिन उनकी जो दरिद्रता पर, दरिद्र लोगों पर, दीन लोगों पर, अबला पर, असहाय पर, लाचार पर, विवश पर जो भी लोग हैं, नहीं, उन पर दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, अंतर्मन का भाव सबों को समान रूप से प्राप्त होता है, वे देते हैं। इस प्रकार की दया करने वाला, इस प्रकार के करुणा के भाव को लोगों तक पहुंचाने वाला, इस प्रकार का प्रेम, आत्मीयता को रखने वाला शायद ही इस संसार में कोई नहीं है।
नहीं, बिनु सेवा जो द्रव्य दिन पर राम शेष कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सेवा कीजिएगा तब हमारी ये द्रविता आप तक पहुँचेगी, बल्कि मेरा मन भाव अंतःकरण का जो रूप है स्वतः द्रवित होकर आप तक पहुँचेगा। कहने का अभिप्राय स्पष्ट है कि हम कुछ भी हो सामान्य भाव से दया का, करुणा का, प्रेम का भाव दर्शाएंगे। कुछ उदाहरण इसमें दिया हुआ है, उस उदाहरण से भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम कितने दयालु हैं, कितने करुणा है, कितनी उनके पास से अपनत्व के भाव हैं, कि कृपा के कितने सागर हैं। इन सारी बातों को देखिए। जो गति योग विराग जतन करी नहीं पावन मुनि, सो गति देत गिद सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिए जानी। हम भगवान को प्राप्त करने हेतु, अपने आराध्य को प्राप्त करने हेतु क्या करते हैं? हम नाना प्रकार का योग करते हैं, तपस्या करते हैं, वैराग्य का जीवन जीते हैं, संन्यास का जीवन जीते हैं। जो भी क्रियाएं हमें अपनानी पड़ती है उन क्रियाओं को हम अपनाते हैं ताकि शायद हमारी आराध्य से हमें मुलाकात हो जाए, भेंट हो जाए, और उनकी दया से हम निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। लेकिन इतना करने के पश्चात भी वे शायद ही मुनियों को, ज्ञानियों को, वैराग्यों को, सन्यासियों को मिले हों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो गति योग विराग जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी, ये बहुत से तपस्वी तपस्या करते हैं, बहुत से लोग वैराग्य का जीवन जीते हैं, बहुत से लोग संन्यास का जीवन जीते हैं, बहुत से लोग अन्य प्रकार के कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं ताकि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन इस प्रकार के भगवान राम को प्राप्त करना सरल और आसान नहीं है। ये पवित्र होते हुए भी मुनि और ज्ञानी इस प्रकार से उनको प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन भगवान राम जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। जैसे जो गति देत गिद सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिए जानी। गिद, गति का मतलब यहाँ हुआ मोक्ष। गिद्ध एक मृत मांस खाने वाला पक्षी है, जटायु। वास्तव में जब रावण माता सीता का हरण कर करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब उसकी मानवता जागृत हो गई। आज देखिए, हम मानव होकर के भी उन चीज़ों के प्रति शून्य और न्यून हो जाते हैं जो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठता का द्योतक है। लेकिन मृत मांस खाने वाला जब आकाश मार्ग से सीता को बलात् अपहरण करके ले जाते देखा, तब उसके अंतर का जो मानवता है वह जागृत हो गई और उसे नाना प्रकार से बाधित करने का प्रयास किया, उसे नाना प्रकार से विघ्न पहुंचाया ताकि वह कम से कम सीता का अपहरण नहीं कर सके। अर्थात अपहरण करने के पश्चात भी उस अपहरण रावण से, अपहरणकर्ता रावण से उसने बड़ी युद्ध की, लेकिन अंततः उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई और उसने अपने चंद्रहास खड्ग से उसके दोनों पैरों को कतर दिया और अंततः वे इस धाम पर आकर के गिर पड़ा। सौभाग्य की बात देखिए, भगवान राम सीता को खोजते खोजते उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। धरती पर पड़े हुए गिद्धराज जटायु को जब उसने देखा तो हालचाल पूछने के क्रम में इन सारी बातों की जानकारी अंततः हुई। भगवान राम ने उन्हें फिर से इस धराधाम पर रहने के लिए और सारी प्रकार की सुखों से अलंकित करने के लिए कहा। लेकिन जो मुनि, तपस्वी, वैरागी, ऋषि अनेक युगों युगों तक तपस्या कर करके प्राप्त नहीं कर पाते, वैसे भगवान राम प्रभु को जब उसने सामने देखा तो उसने इस जीवन से अपने आप को अलग करना ही मोक्ष समझा और अंततः उस मोक्ष की प्राप्ति हेतु उनसे प्रार्थना की। भगवान राम ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार की और अंततः उन्हें वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। स्वाभाविक है, या कभी तपस्या नहीं किया, वैराग्य का जीवन, सन्यासी का जीवन, ऋषि का, मुनि का जीवन वह कभी प्राप्त नहीं किया। अपने कर्म के बल पर
उसने क्या किया, इस प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर से प्राप्त करी। स्वाभाविक है, ये अंतर्यामी भगवान जब वहाँ चले आते हैं तो एक करुणा के सागर हैं, ये कृपा के सागर हैं, ये उदारता के सागर हैं, ये दया प्रेम सहिष्णुता देने के काबिल हैं और ये हमें दे करके निश्चित रूप से धन्य करते हैं, शिष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से उसने अपने जीवन को पार किया। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में उन बातों को निमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत